क्या जम्मू कश्मीर की आइन साज असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ताल्लुकात बेहतर हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो एमएलएज हैं क्या इनकी सुनवाई हो रही है? और क्या जो इस समय जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली में मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या ये मुद्दे वो अहम तरीन मुद्दे हैं जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम अहमद मीर साहब हैं, जो एमएलए भी हैं और कांग्रेस की जमात के बहुत सीनियर लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर पहला तो ये सवाल है, क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुकात ठीक हैं? क्या सर सब ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, ताल्लुकात तो है ही, क्यों नहीं है। कोलिशन का हिस्सा है, प्रीपोल अलायंस में हमने चुनाव लड़ा है। ये अलग बात है कि उनके प्लेटफार्म पर सीटें उनको एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा मिले, हम उतनी सीटें नहीं ला पाए, बट कोलिशन इज़ कोलिशन। सर आप एक एमएलए हैं, आपको क्या लग रहा है सर, क्या जो सुनवाई आप लोगों की होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या वो सुनवाई हो रही है या उस चीज़ को लेकर काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ रही है? 7 सालों का पीरियड देखेंगे तो जहाँ कोई सुनवाई नहीं थी, न कोई बोल ही सकता था तो न कोई सुनने वाला ही था, उसके मुकाबले में देखेंगे तो जन्नत है। यहाँ तो कम से कम आप मुंह खोल के अपनी बात रख पा रहे हो, आपके लोग सुन रहे हैं कि मेरे विधायक ने मेरी ये बात उठाई, ये एक फ़ायदा है। फिर अगले साइड जो सरकार है जिसको रिस्पांस करना है वो लिमिटेड इख्तियारात के साथ है, वो अवाम भी जानता है, नुमाइंदे भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। अपने लिमिटेड इख्तियारात के तहत में जो भी उनसे बेहतर बनता है वो सवालों का जवाब भी देते हैं, एश्योरेंसेस भी देते हैं। बट अब लोग चाहेंगे कि 10 साल का सारा बैकलॉग बस एक ही असेंबली सेशन में एक ही ऐलान में सब हो जाए, तो वो तो इम्पॉसिबल है। सर लोगों को तवक्कात बहुत है, उम्मीदें बहुत है। मैंने देखा कि 7 साल के बाद इलेक्शन हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है आम इंसान को कि जैसे इक़्तिदार उसके हाथ में है, अब वो खुद इक़्तिदार में है, लेकिन काम जब नहीं होते लोगों के तो वहाँ से लोग थोड़े निराश हो जाते हैं। होंगे इस सेशन के बाद आप देखेंगे बिल्कुल बदलते हालात मिलेंगे आपको, चूँकि पिछले 5 महीने में ना तो बजटरी प्रोविज़न रखा गया था, ना ही डिपार्टमेंट इसमें ज़्यादा इंटरवेंशन कर सकते थे आप। वो फिक्स प्लान था 24-25 के लिए। अब 25-26 का जो प्लान बनेगा इसमें लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें रिफ्लेक्ट भी हो रही है। हर विधायक कम से कम 30-30 करोड़ का तो कम से कम अपने इलाके का रिफ्लेक्शन दिया। वो तो लोगों के ही काम है ना, घर के काम तो नहीं कर सकता है। और यहाँ हाउस में बड़े प्रोजेक्टों की भी बात सबने उठाई है। किसी को हॉस्पिटल का इशू है, किसी को स्कूल का इशू है, किसी को सड़क का इशू है। वो इश्यूज़ यहाँ उठे हैं और सरकार ने नोट डाउन किया है, कंसर्न मिनिस्टर्स ने नोट डाउन किया है। डेफिनेटली जब वो आप अगले साल के लिए प्लान बनाएंगे, इफ़ नॉट 100% मगर मैक्सिमम विधायकों की राय को लेकर के आने वाला प्लान बनेगा, वो ग्राउंड पर दिखेगा। सर ड्यूल कंट्रोल सिस्टम की वजह से कई सारे एमएलए शिकायत कर रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो पा रहे। एलजी का अपना सिस्टम है, सीएम साहब के अपने बिजनेस रूल, अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, वो तो नाराज़गी भी वही करेंगे जिन्होंने ये सिचुएशन लाई। मैं तो यहाँ हैरान हो गया, जो बीजेपी हमारा विपक्ष के लोग हैं जो 10 साल से सेंट्रल स्टेट चला रहे थे, तो इन पहले 10 दिनों में मैंने देखा सबसे ज़्यादा रोना वो रो रहे हैं। वो पानी को लेकर, खरेंजे को लेकर, छोटे छोटे मामलों को लेकर हम तो हैरान हो गए कि भैया फिर 10 साल आप क्या कर रहे थे? आप तो डबल इंजन चला रहे थे और हम तो अभी फिर भी मतलब सोच समझ के बात रख रहे हैं। मगर वो तो ऐसे सवाल ही आप देख लीजिए, आप सारे हाउस के दरमियान जो भाजपा वालों के सवाल आए हैं उसकी कॉपी आप मंगवा लीजिए, आप देख लीजिए, बहुत ही बिलो ग्रेड। जबकि हम सोच रहे थे कि सरकार में रहे, खरंजा तो बन ही गया होगा, दावे तो बड़े, यहाँ 72 मिनिस्टर दिल्ली से लाए जाते थे और जम्मू कश्मीर का टूर करते थे, फिर यहाँ से जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जम्मू कश्मीर अब स्वर्ग हो गया, जम्मू कश्मीर में अब तरक्की का बोलबाला है, पता नहीं क्या क्या। तो अंदर से खोखला जो अब उन्हीं के नुमाइंदे आज भी चला रहे हैं। हमने ये भी सुना कि जम्मू कश्मीर स्टेट पे बहुत बड़ा कर्जा है सर, बहुत बड़ा इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है, बर्डन है। वो तो है, यहाँ का कौन सी ऐसी आमदनी है कि आदमी कर्ज के बगैर रहेगा? ये तो चलता है, ये कुछ असिस्टेंस के नाम पर, कुछ वर्ल्ड बैंक का कर्जा लेकर के काम चलाना पड़ता है, क्योंकि उतना रेवेन्यू तो है नहीं यहाँ पर। सर अवाम ने वोट दिया अपने विधायकों को और विधायकों ने मैनिफेस्टोज में वादे किए हम पूरा करेंगे। आज वादा करने का टाइम पे अड़चने होने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एलजी की सरकार भी है, स्टेट ना होने की वजह से अब वापस जाना है लोगों के बीच। अवाम समझ रहा है, वो ऐसे इतना कमज़ोर पॉलिटिकली नहीं है, वो समझ रहे हैं कि हमने वोट दिया था एक मजबूत सरकार के लिए, आगे भी यूटी है
और पहला जंग तो रहेगा ही कि पहले स्टेट रेस्टोर हो और पूरे ताकत के साथ स्टेट रेस्टोर हो, और स्टेट रेस्टोर होगा, बहुत सारे मामला, बड़े मामला तब लिए जाएंगे। अभी तो ये काम चला हुआ है। सर, मैंने हालिया एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखा जहाँ पे पुलिस ऑफिसर एक महिला को लात मार रहा है कुलगाम के अंदर। ये मामला हमारे समाज में पेश आ रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? कितने उठाया हाउस ने भी मामला उसका कॉग्निजेंस लिया है, मेरे ख्याल से मैसेजिंग गई होगी और उस पर इंक्वायरी भी बैठी है। चूँकि होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप को अमित शाह साहब के कंट्रोल में मानता है। आप छोटे पुलिस वाले तक देखो, अफसर तो दूर की बात है, वो इतनी रोगरदानी दिखा रहे हैं कि हमें क्या लेना है इस सरकार से। एमएलए कह रहा था कि मेरे पास ताकत नहीं, मैं कैसे को ट्रांसफर कर पाऊँ। तो नहीं है ना, ये तो हकीकत है। वो तो जो करेगा वो राजभवन करेगा। राजभवन भी क्या करेगा, उसको तो दस्तखत मारना है, होना तो होम मिनिस्ट्री से। यही तो मुसीबत है, यही तो बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपको हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली हम कहाँ उतने फ्री हैंड के साथ में है इस वक्त जितना पहले होता था 2014 तक। आज तो काफ़ी सारे प्रतिबंध है, आज तो काफ़ी सारे हर्डल्स हैं। इन हर्डल्स को पार करते करते आपने आवाम की भी बात आगे बढ़ानी है और काम भी चला। सर, मैंने देखा कि 8000 वैकेंसीज एजुकेशन महकमे में खाली हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है। 60% हेल्थ विभाग का डिपार्टमेंट का शॉर्टेज है। पिछले 8-7 सालों में यहाँ पे एलजी की सरकार रही है और ये कमियाँ आज नज़र आ रही हैं और बीजेपी के लोग ये सवाल कर रहे हैं, उनको इन सवालों का जवाब मिल रहा है। तो ये जो चैलेंजेस पूरे करने हैं अब आपकी सरकार ने अलायंस में, कितना बड़ा चैलेंज है? जिम्मेदार भी बीजेपी है। आपने शायद डिटेल से हाउस की कार्रवाई पता नहीं सुनी मैंने सर। ऑलरेडी वहाँ पर कहा गया है कि 2021-22 में एक सर्कुलर यूटी के तहत लिया गया है कि जिसमें नई नौकरियों पर पाबंदी लगाएगी। ठीक है, और वो कैजुअल डेलीवेजर्स का फ्यूचर भी खत्म किया उसमें कि देयर इज़ नो रोड मैप फॉर कैजुअल डेलीवेजर्स। उन्हीं दो चीज़ों के लिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया कि हम उस सर्कुलर को कोई रास्ता निकालेंगे, रास्ता खोलेंगे, वरना बहुत सारे लोग रिटायर होते जा रहे हैं, नई वैकेंसीज आ नहीं रही, मतलब नई भर्ती हो नहीं रही। तो ऐसे में एक दिन आएगा, अगर उसको रिफिल नहीं करेंगे, एक दिन आएगा आपके महकमों में कोई देखरेख करने वाला नहीं होगा। कैसे होगा सर? ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, समय का बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए तो ये जो डेलीवेजरों ने इतना समय काम किया, ये फिर कहाँ जाएंगे? अब आया ना, एक उम्मीद तो बनी ना कि जब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी और 6 महीने के अंदर वो सारा रिपोर्ट पेश करेगी और रास्ता बनाएगी, वरना तो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसीलिए तो बाहर दरवाजे पर जब उनके जाते थे कहते थे पहले हमें मुख्यमंत्री बनाओ फिर आपका मसला हल करेंगे। अरे मुख्यमंत्री तो आप थे ही। बीजेपी वाले कहते हैं कि कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है। सर, सब ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, ठीक ठाक क्या, कश्मीरी हर मुसीबत को झेलना सीख गए। ठीक है, उनने इतने सारे मुसीबत देख ली तो अब छोटे छोटे मुसीबत उनको दिखते नहीं है। अपनी मेहनत मशक्क़त मजदूरी करके अपना जीवनी चला रहे हैं। तो बीच में तो ऐसा पीरियड आया था उनको कोई होप ही नहीं रही थी कि उन किसी सियासत पर नहीं, किसी लीडर पर नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्शन का ये फैसला नहीं लिया होता तो ये डे बाई डे साइलेंस ठंडकपन आ रहा था। तो अब इस फैसले के बाद में लोगों ने अपना रोल प्ले किया है। अब उम्मीदें उनकी है, बहुत उम्मीदें हैं, मगर रिसोर्सेज कम है, तो थोड़ा सा सब्र के साथ चलना पड़ेगा। अगर रिसोर्सेज भी डेवलप होते हैं, इनकम बढ़ जाती है और स्टेट रेस्टोर होता है तो कुछ बड़े फैसले लेने में। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, कांग्रेस क्या ये चाहेगी कि मिनिस्ट्री उनको भी मिलनी चाहिए? क्योंकि जैसे पहले ही 4-5 मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, अभी कुछ वैकेंसीज खाली है मिनिस्ट्रीज के लिए। चाहने की बात नहीं, ऑलरेडी कोलिशन में है। कोलिशन में तो तब भी हमारे बड़े पार्टनर ने कन्वे तो किया ही था कि भाई अगर हम 6 लोग ले रहे हैं, एक आदमी आपका भी लेंगे स्कोर के हिसाब से। मगर हमारी अपनी मजबूरी थी, हमारा उस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव सामने था, तो इसलिए हमने कहा पहले हम इन चुनावों से निपट जाएं फिर देखते हैं। और दूसरी बात कि लोगों ने वोट दिए थे स्टेट के लिए, तो क्यों ना हम मिलजुल कर पहले स्टेट रेस्टोर करने की बात रखेंगे, वरना फिर एक आध आदमी कोई बनेगा फिर कहेगा मेरे हाथ में इख्तियार ही नहीं। तो फिर ताजपूशी एक आदमी करने के लिए थोड़ी बनना है तो कुछ डिलीवर करने के लिए। तो डिलीवर तभी कर पाएगा जब इख्तियारात आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुलाम अहमद मीर साहब हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिव इस प्रोग्राम में बातचीत की और जो अहम तरीन मुद्दे हैं इनके ऊपर चर्चा की। आपकी क्या राय रहती है दोस्तों, आप भी ज़रूर देना। और गुलाम अहमद मीर साहब ने जो आप तक बात पहुंचाई है वो किस हद तक दुरुस्त है, आप भी ज़रूर इस पर कहना।